ज़ुबारिया रहमान। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार यूके से मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सर सोशल मीडिया पर जो है 226 मिलियन के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं, मनफी भी हैं। मुझे बताइएगा कि लोगों में जो है वो ये बात क्लियर नहीं हो रही कि आखिर ये केस क्या है। इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। इसहाक डार साहब का इससे क्या लिंक बनता है? अच्छा मेरे बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2011 में जो मौजूदा हमारे वजीर खजाना है ना, हफीज शेख साहब, ये उस वक्त जरदारी के थे वजीर खजाना। और जरदारी साहब तो कहते थे यार ऐसा काम करो जिसमें मेरी कमीशन आए, दूसरे कोई काम ना करो। इन्होंने एक फंड क्रिएट किया, GIDC, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये वाला फंड इन्होंने कैम किया और आप लोगों से पाकिस्तानी लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया। और उसमें से ये पैसे इन्होंने लीवी उसको कहते हैं, या ड्यूटी कहते हैं, या टैक्स कहते हैं, जो भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नाम है, वो लगाने शुरू कर दिए। 100 रुपया, 200 रुपया, ये बढ़ता रहा मुख्तलिफ। ये फंड जब कायम हो गया तो जरदारी ने निकाल के बजाय ये गैस के डेवलपमेंट पे लगाते किसी और जगह पे लगा दिया जहां उसको ज्यादा कमीशन मिलनी थी। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट तब्दील हो गई और ये आ गए नवाज शरीफ एंड कंपनी। इसहाक डार आ गया, उसने 1 साल तकरीबन वेट किया और जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो मियां मंशा के देने थे। इन्होंने उससे महंगी बिजली खरीदी थी नवाज शरीफ के कहने पे। जरदारी ने, ये तो दोनों आपस में एक ही थे ना, महंगी बिजली खरीदी थी, वो ड्यूज देने थे। इन्होंने आते ही 480 बिलियन जो है ना, वो तो मियां मंशा को दे दिए, या IPP भी जिसको दिखाते हैं वो भी दे दिए। उसमें मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट थे, इसमें जहांगीर तरीन का भी था और ये मौजूदा बाबर नदीम का भी था, और मियां मंशा के ज्यादा थे। और वो फैसलाबाद में जो है ग्रुप, सतारा ग्रुप, उनके भी थे। ये पैसे उधर इन्होंने पेमेंट कर दी। इस तरह ही चलते हुए जब ये इनकी गवर्नमेंट अब खत्म होने लगी तो 226 मिलियन पड़े हुए थे अकाउंट्स में। ये शहबाज शरीफ के कहने पे ये मेट्रो में ट्रांसफर कर दी, जबकि ये गैस का फंड था। इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ चुकी कि ये फौरन जो है ना पैसे वापस करें। जिसके ऊपर इसहाक डार लें तो उनकी मानी मियां बरादरान की तो पैसे खुर्द-बुर्द कर दिए, उसमें कमीशन ज्यादा आना था। इन लोगों ने बजाय वो जो बन रही थी उधर काली पीली ट्रेनें और बसें वगैरह वगैरह, उसमें से कमीशन आना था, तो वो मनी लॉन्डर होकर बाहर चला गया। ये 226 मिलियन इसहाक डार ने हाई कोर्ट की भी वायलेशन की और खुर्द-बुर्द का इसमें आएगा जो स्टेट बैंक की है रूलिंग, उसमें ये खुर्द-बुर्द कहलाता है कि आपको ये गैस के लिए पैसे दिए हुए हैं और आपने ये गैस के डेवलपमेंट के लिए पाइपलाइन बिछानी थी और आपने ये मेट्रो में लगा दिए और काली पीली बसें और ऑटोबान मोटरवे पे लगा दिए वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तो ये जुर्म इसने कर दिया, तो शायद खाकान बासी ने फंसवा दिया इसको, इसहाक डार को ना, ये सिर्फ फंसवा दिया। उसके बाद वो जो कंपनियां आई उन्होंने कहा जी आपने हमें ठेका दिया हुआ है पाइपलाइन बिछाने का। तो ये दो, इसहाक डार ने कहा जी, सुई गैस वालों को कहा हमारे पास तो पैसे नहीं, आप स्टेट बैंक से ले लो। स्टेट बैंक को सुई नादरन गैस गिरवी रखवा कर उनसे इन्होंने हाई रेट पे, स्टेट बैंक का जो रेट चलता है 10% चलता है, उसके ऊपर वहां से 1 बिलियन लिया। उसका अब ये लोगों के ऊपर फिर टैक्स इमरान खान ने लगाया। वो पैसे देने हैं ना, स्टेट बैंक को नहीं देने, स्टेट बैंक तो खुद डिफॉल्ट हो जाएगा। वो इस वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लग रहे हैं, जो कभी पेट्रोल पे लगाते थे कभी गैस पे, लाकर स्टेट बैंक के असल रकम अभी नहीं दी, 2.5 साल में उसका सूद ही इतना बन गया। अब स्टेट बैंक का सूद तो माफ नहीं होना। तो ये दूसरा ये होएगा कि इसने अनऑथराइजली उनको कहा कि आप स्टेट बैंक से जाकर लोन ले लें, और उन्होंने कहा जी क्या गिरवी चाहिए, हर चीज बंदा सिक्योरिटी मांगता। तो इन्होंने सुई नादरन गैस, सईद मेहदी जो था नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और अब वो था सुई नादरन गैस का MD था,
उन्होंने इससे मंजूर सईद मेहदी तो ये ब्यूरोक्रेट था, 22वें ग्रेड से रिटायर हुआ था। उसने साके डालर को कहा कि मुझे दो ये रिटर्न, इसने फौरन लिख के दे दिया। उन्होंने उसको गिरवी रखवाया, स्टेट बैंक से लोन लेके वो तो थोड़ी बहुत पाइपलाइन चल रही, वरना डैमेजेस पड़ने थे। जिस ठेकेदार की उधर मशीनरी और लेबर चली गई थी, वो कोर्ट में चला जाना था कि जी मेरा तो इतना नुकसान हो गया, बिलियंस का नुकसान हो रहा था इसमें। इन्होंने फटाफट वहां से 1 बिलियन लेके तो वो उसको दिया, तो वो खामोश हुआ। अब फिर उस ठेकेदार का या तो उसको ऑर्डर कैंसिल करें, वो कैंसिल किस तरह करें, डैमेजेस देने पड़ेंगे, या फिर उसको चलाई रखें तो स्टेट बैंक का सूद कहाँ से दे। तो वो मेरा बच्चा, आप लोगों का खून निचोड़ना है। इमरान खान की जगह कोई और भी होता तो इसी तरह ये जो बहुत बड़े ब्लंडर मिस्टेक इसाक डार से बर्बादी इन शरीफ फैमिली ने, वो पब्लिक से ही निकलेगा। ये तो भाग गए या इसको भगवा दिया। आपके ऊपर ये मैं कभी करूंगा पूरी कि किस तरह भगाया गया, इसमें शायद खानबाजी के फंदा पड़ता गले में। अभी भी तो खामोश है, किसी वजह से मुल्की हालात ऐसे चल रहे हैं, तो इसने उसको किस तरह भगाया वो भी मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये था 226 मिलियन का। कोई नहीं समझ आई तो फिर पूछ लो, कोई बात नहीं। सर मुझे ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो अब जो है वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे? क्या शहरियत के लिए अप्लाई करेंगे? उनको एक मुजरिम की हैसियत से मिल जाएगी? अच्छा, अभी ये दूसरा क्लिप हो गया, इसको फिर एडिट करके अगला बना लेना वक्फा डाल के, क्योंकि आप 5-5 6-6 मिनट के बनाती हैं। ये नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो एक्सपायर हो रहा है फरवरी में, इधर तो उसको इश्तिहारी करार दे दिया, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता, वो इंग्लैंड से बनवा ही नहीं सकता पासपोर्ट। अब जब वो पासपोर्ट उसका खत्म हो जाएगा तो वो हम पे रह नहीं सकता। कल आपने देखा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई कि मुल्क के सफीर से इमरान खान ने की थी, और उस पर सोशल मीडिया पे भी है। ये वहां जाना चाह रहा है फरवरी से पहले पहले। अब तो हमने उनके पैसे भी दे दिए हैं, एमबीएस अब तो हमें ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता। अभी थोड़े से रह गए, वो भी चाइना की मदद से दे देंगे सऊदी अरब में। वो आया था कि अगर हम उसको बुला लें तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा। इतराज तो होगा। और दूसरी बात, अभी अब कहीं मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था जी, वो असाइलम उसने ली, असाइलम नहीं ली। सफर वो फरवरी के बाद वो सफर नहीं कर सकता कहीं भी। अगर वो अमेरिका और सऊदी अरब भी जाना चाहे, हत्ता कि आयरलैंड साथ ही मुल्क है और इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है, ये आयरलैंड में भी नहीं जा सकता। इस वजह से क्योंकि इसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। जो ITAA इंटरनेशनल ट्रैवल एसोसिएशन के जो चार्टर है, उसमें कोई बंदा बाई एयर जब सफर करता है या कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करता है बाई रोड, बाई फुट, बाई शिप, बाई एयर, उसके पास एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट एक कॉपी की शक्ल में भी, जिस तरह पाकिस्तान में सारी दुनिया में इस तरह। इसके अलावा A4 पेपर के ऊपर फोटो लग के वो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। वो नवाज शरीफ के पास तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है नहीं, तो किस तरह जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। उसके पास फिर एक तरीका बचता है कि वो असाइलम ले ले, वहां पे ले ले। असाइलम का कानून है, वो भी एक बहुत बड़ा बनेगा चैप्टर, आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। जब असाइलम ले लेगा, फिर वो जिस मुल्क में भी ये लेगा, पूरी दुनिया में असाइलम का कानून है यूनाइटेड नेशन के तहत, तो वो फिर एक उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे देते हैं। उसमें जो असाइलम की रीजन लिखी हुई होती है कि मुझे पाकिस्तान में डर है, या अगर कोई ड्यूल नेशनैलिटी जुल्फी बुखारी की तरह है, तो वो अगर लिखेगा कि मुझे ब्रिटिश में मेरी जान को डर है, तो लेकिन फिर उसको सर टेम्परेरी तौर पे एक मुजरिम के लिए भी ये कानून लागू होता है, क्योंकि वो तो जाहिर यहाँ की अदालत से उन्होंने जमानत हासिल की हुई है, केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं भी। नहीं नहीं नहीं, ये मुजरिम तो जो जो भी असाइलम सीकर होता है वो मुजरिम ही होता है। अपने मुल्क में उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता जान का, वो मुजरिम ही होता है। उसको असाइलम ले लेते हैं वहां पे आके, और उसको पॉलिटिकल असाइलम भी कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लफ्ज़ हम जैसे अनपढ़ जाहिलों ने लगाया हुआ। असाइलम उसका नाम है कि मेरी जान को डर है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, मुझे इस मुल्क में रहने दो, मैं आपको अपने आप को इस मुल्क में महफूज समझता हूँ। फिर वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे देते हैं।
नॉर्मली जो 99% ब्लू पासपोर्ट मिलता है वो पूरी दुनिया में इसी तरह का पाकिस्तान में भी ब्लू पासपोर्ट मिलता है। वो जिस मुल्क का उसने बताया कि मुझे यहाँ पे डर है, उसके अलावा वो पूरी दुनिया में जा सकता है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है। तो जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल के लिए वैलिड नहीं, इसी तरह उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जिस मुल्क के उसने खदशात जाहिर किए वहां नहीं जा सकता, बाकी पूरी दुनिया में वो जा सकता है। उस असाइलम पासपोर्ट पे नवाज शरीफ के पास तो असाइलम पासपोर्ट नहीं है, उसके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके ऊपर 10, 20, 25 साल का वीजा लगा हुआ होगा, लेकिन 6 महीने बाद उसने वहां पे जाना होगा। हुसैन नवाज एक और गेम डाल रहा है, वो उसको अपनी फर्मों में जो उसके बिजनेस है कंपनीज में पार्टनरशिप बना रहा है नवाज शरीफ को। जब वो बन जाएगा तो फिर उसके बाद वो एक और इशू आ जाएगा, वो उस पे वहां पे रहेगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते, मैं देखता हूँ यूट्यूबर पे, कि जब वो बिजनेसमैन क्लास में आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव क्लास में, फिर उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके ह्यूमन राइट्स बढ़ जाएंगे। अभी ये गेमें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि शहजादा अकबर इसके पीछे लगा हुआ है तो वो बार बार उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। शायद वो बेल मुंडेर ना चढ़े, लेकिन फिलहाल इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि वो असाइलम लेगा और फिर इसको पासपोर्ट इश्यू हो जाएगा, फिर वो अमेरिका जाए, सऊदी अरब जाए, दुबई जाए, जहां मर्जी वो जा सकता है। फिर उसको इमरान खान नहीं बुलवा सकता कहीं से भी, उसने तो असाइलम ले ली, फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट वो भी नहीं उसको दे सकती। जिस बंदे ने असाइलम ले ली और उसका केस सॉलिड है और उसका एज असाइलम सीकर केस पास हो चुका है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको वापस भेजने की पाबंद नहीं है, जिस तरह अल्ताफ सैन है। बहुत शुक्रिया मुनीश शाह साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल से जो है वो इस सारे केस की जो है वजाहत की। इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।